समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज हम शिव महिमा पर चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान शिव की महिमा अपार है। भगवान शिव का एक नाम आशुतोष है। आशु नाम शीघ्र, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, संतुष्ट होने वाले हैं, उनका नाम शिव है। शिव का मतलब होता है कल्याण, जो सबका कल्याण करे, मंगल करे, जो सबको आशीर्वाद दे, उनका नाम शिव है। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव की महिमा को विधिवत गाया है और भगवान शिव की कृपा से ही उन्होंने रामचरितमानस पर लेखनी चलाई है। सावन का महीना चल रहा है। भक्त लोग भगवान शिव की उपासना बहुत ही धूमधाम से, पवित्र भाव से, बहुत ही उत्साह से शिव उपासना कर रहे हैं। देश विदेश में पूरे भाव भक्ति के साथ भगवान शिव की उपासना हो रही है। उसी कड़ी में मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शिव भक्ति का लाभ क्या है। हम भगवान शिव की सेवा करते हैं, उनके ऊपर जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते, आक धतूर का फूल चढ़ाते, अक्षत चढ़ाते हैं। नाना प्रकार से हम अर्चना, आराधना, उपासना, पूजा करते हैं। स्तोत्र का पाठ करते हैं, शिव नाम का जप करते हैं। उसका फल कुछ होना चाहिए। तो फल क्या है, उस फल को हम जानेंगे कि भगवान शिव का एक नाम हर है। हर का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना, जयकार लगाते तो हर हर महादेव। तो हर और हरि, हरि नाम परमात्मा, हर नाम भक्त। भगवान शिव बड़े भक्त हैं। तो भगवान शिव को आप देखते होंगे, ध्यानस्थ मुद्रा में रहते हैं। उनके आँख आधी खुली रहती है और आधी बंद। आखिर वे ध्यान किसका करते हैं। आचार्यों का मत है, वेद पुराण संत सबका मत है कि भगवान शिव हमेशा राम जी का ध्यान और राम नाम का जप करते हैं। रामचरित्र गाते भी हैं और रामचरित सुनते भी हैं। परम वैष्णवों के आचार्य, परम आचार्य भगवान शिव हैं। सबसे बड़े राम भक्त यदि कोई पृथ्वी पर है तो वह भगवान शिव है। एक क्षण के लिए भी राम और रामायण से दूर नहीं होते। राम और रामायण के बल पर वह राष्ट्र रक्षा करते हैं, प्राणी मात्र का कल्याण करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला था तो सारे देवता वहाँ थे। जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जहि पान किए, तेहि न भजसि मन मंद, को कृपाल शंकर सरिस। जब हलाहल विष से जरत सकल सुर वृंद, देवताओं के समूह, राक्षसों के समूह कह दे, जो भी पृथ्वी मंडल पर दूर दूर तक उस विष का प्रभाव फैल रहा था। विषम गरल था, जो उसका पान करता वह जीवित नहीं रह सकता था। लेकिन भगवान शिव राम नाम के बल पर रा कह करके उन्होंने मुंह में लिया और माँ कह करके मुंह बंद कर लिया। इसलिए उस विष का प्रभाव ही समाप्त हो गया। कंठ में रख लिया, कंठ में स्थिर कर लिया, स्थित कर दिया, जिसके प्रभाव से उनका एक नाम नीलकंठ हो गया। कंठ नीला पड़ गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान नाम का जप करते हैं, भगवत चरित्र का श्रवण गायन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो भक्ति के द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है, वह शक्ति का उपयोग, प्रयोग
राष्ट्र हित में, प्रकृति हित में, प्राणी मात्र के हित में भगवान शिव करते हैं। ऐसे परम भागवत भगवान शिव राम नाम के प्रभाव से ही निशाचरों का नाश करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं, अधर्मियों का दमन करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं। जो कोई भी भक्त उनके सामने हाथ जोड़कर अनुनय विनय प्रार्थना करता, भगवान शिव उसे पूर्ण कर देते हैं। भक्तों की मनोरथ पूर्ण करने में बहुत ही तत्पर रहते हैं। ये सारे प्रभाव भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पुरुष श्री राम जो हैं, जो कण कण जन जन क्षण क्षण में बसने वाले ऐसे प्रात पर ब्रह्म जगदीश हैं, नारायण हैं, परमात्मा हैं, उनके नाम के प्रभाव से भगवान शिव में ये शक्ति आई है। तो भगवान शिव की सेवा करने का फल यही है कि हमारे आपके अंदर भी भगवान राम के चरणों में प्रीति हो, भगवान के चरणों में भक्ति हो और आत्म कल्याण के साथ साथ राष्ट्र कल्याण, प्रकृति का कल्याण, प्राणी मात्र का हित करना यह परम धर्म है। इसलिए ऐसे परम भागवत भगवान शिव की उपासना का यही लाभ है कि हम आप भी भगवान नाम का जप करें, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करें और राष्ट्र रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। श्री राम जय जय राम।